25 मार्च को झारखंड के हजारीबाग में 13 साल की एक मासूम का शव मिला, जो पिछले 24 घंटों से लापता थी। जिसने भी शव को देखा उसके होश उड़ गए। पत्थर से कुचला गया चेहरा, फोड़ दी गई दोनों आंखें, खून से लथपथ पूरा शरीर और बाद में जो पता चला वो हैवानियत की हदों को पार करने की गवाही थी। बताया गया कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट को किसी चीज से बुरी तरह जख्मी किया गया था। ये कहानी सुनने में दिल्ली के निर्भया कांड से भी भयावह लगती है। आगे क्या हुआ और पुलिस को क्या कुछ अभी तक पता चला है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ मौर्य और आप देख रहे हैं TV9। ये मामला है झारखंड के हजारीबाग के कुसुम्बा गांव का। बताया गया कि 24 मार्च को एक 13 साल की बच्ची लापता हो जाती है, जिसका शव परिजनों को 25 मार्च को मिलता है। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। दरिंदों ने उसका पूरा चेहरा पत्थर से कुचल दिया है, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं और उसके प्राइवेट पार्ट पर बेरहमी से हमला किया गया है। ये खबर जिसने भी सुनी वो ये सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। लोग आक्रोशित हो उठे और दरिंदों को फांसी देने की मांग करने लगे। लेकिन पुलिस ने जो खुलासे किए वो सभी के कल्पना से परे थे। किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले की शुरुआत एक समस्या से हुई थी। मृतक मासूम की मां रेशमी देवी का बेटा सुधीर कुमार सिंह पिछले करीब 1 साल से शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहा था। इलाज के बजाय रेशमी देवी बार बार गांव की एक महिला शांति देवी के पास जाने लगी। शांति देवी खुद को तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक जानने वाली बताती थी। धीरे धीरे उसने रेशमी के मन में यह बात बैठा दी कि उसके बेटे की बीमारी कोई सामान्य बीमारी नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का असर है। फिर आता है इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़। तांत्रिक महिला कि अगर बेटे को पूरी तरह ठीक करना है तो एक कुंवारी लड़की की बलि देनी होगी। और सिर्फ यही नहीं, उसने यह भी कहा कि तुम्हारी छोटी बेटी पर माता सवार रहती है, इसलिए उसकी बलि सबसे उपयुक्त होगी। यहीं पर एक मां का निर्णय इंसानियत से गिरकर अंधविश्वास के सामने पूरी तरह झुक जाता है और रेशमी देवी एक घिनौना काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दिन चुना जाता है रामनवमी की अष्टमी 24 मार्च का। शाम करीब 7 बजे गांव में मंगला जुलूस निकलती है। उसी जुलूस में रेशमी देवी अपने तीनों बच्चों के साथ शामिल होती हैं। माहौल में भक्ति, ढोल नगाड़े और भीड़ की आवाजें गूंज रही होती हैं। कोई नहीं जानता कि इस भीड़ के बीच एक मां अपनी ही बच्ची को मौत की तरफ ले जा रही है। करीब 7 से 8 बजे के बीच रेशमी अपनी छोटी बेटी को लेकर तांत्रिक महिला के घर पहुंचती है। तांत्रिक महिला उससे कहती है कि अच्छे नक्षत्र के लिए रात 9 बजे आना और बच्ची के साथ एक पुरुष को भी ले आना। रात गहराती है। करीब 9:30 बजे रेशमी देवी अपनी बेटी को लेकर भीमराम नामक व्यक्ति के साथ तांत्रिक महिला के घर पहुंचती है। घर के अंदर एक छोटा सा मनसा मंदिर होता है। वहीं बच्ची को बैठाया जाता है। उसके माथे पर सिंदूर लगाया जाता है, आंखों में काजल और उसे इलायची दाना प्रसाद के रूप में दिया जाता है। बाहर से यह सब एक सामान्य पूजा जैसा दिखता है, लेकिन असल में यहां एक सुनियोजित हत्या की तैयारी चल रही होती है। इसके बाद रेशमी देवी, भीमराम और तांत्रिक महिला बच्ची को लेकर गांव के बाहर बसवाड़ी की तरफ ले जाते हैं। रात का सन्नाटा और चारों तरफ अंधेरे के बीच एक मासूम को जमीन पर लिटाया जाता है। तांत्रिक महिला अपने हाथ में बांस की एक छड़ी लेकर उसके शरीर के चारों ओर घुमाती है और कहती है, इस पर देवास आ गया है, इसे खून चाहिए। यहीं से शुरू होती है असली बर्बरता की कहानी। साथ में आया व्यक्ति भीमराम बच्ची का गला घोटने लगता है। जब उन्हें लगता है कि बच्ची मर चुकी है, तब भी वे नहीं रुकता। तांत्रिक महिला मंत्र पढ़ती रहती है और फिर भीमराम पत्थर से बच्ची के सिर पर वार करता है। सिर फट जाता है, चेहरा खून से भर जाता है। इसके बाद तांत्रिक महिला उसी खून का इस्तेमाल पूजा के लिए करती है। इस पूरी घटना में सबसे खतरनाक बात सिर्फ हत्या ही नहीं बल्कि यह है कि यह सब एक मां की मौजूदगी में और उसकी सहमति से हुआ। वही मां जिसके लिए कहा जाता है कि बच्चे की जान बचाने के लिए मां किसी हद तक जा सकती है।
जांच में तो यह भी सामने आया कि भीमराम और रेशमी देवी के बीच कई सालों से अवैध संबंध थे। रेशमी के पति यानी मृतका के पिता काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और भीमराम घर चलाते थे। जब बच्ची की लाश 25 मार्च को संदिग्ध हालत में मिली तब पुलिस हरकत में आई। मामला इतना गंभीर था कि झारखंड के पुलिस महानिदेशक ने एसआईटी का गठन किया। लगातार जांच के बाद पूरी साजिश खुलकर सामने आ जाती है और तीनों आरोपी रेशमी देवी, भीमराम और शांति देवी यानी तांत्रिक महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस के अनुसार जब बच्ची का शव बरामद किया गया था तो परिजनों ने मामले को गुमराह करने की पूरी कोशिश की थी। मां सहित परिवार के कई सदस्यों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात कही थी। परिजनों ने यह भी बताया था कि बच्ची के अंग निकाल लिए गए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तब सब कुछ साफ हो गया। बच्ची के साथ ना तो दुष्कर्म हुआ था और ना ही उसका कोई अंग निकाला गया था। लेकिन इससे अपराध की भयावहता कम नहीं होती। यह एक सुनियोजित, क्रूर और अमानवीय हत्या थी। प्रशासन ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया। परिवार की संलिप्तता के कारण मुआवजे पर रोक लगा दी गई और स्पीडी ट्रायल की बात कही गई ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और 3 सदस्यों की एक जांच कमेटी बनाई गई है जो मौके पर जाकर पूरी स्थिति का आकलन करेगी और 10 कार्य दिवस के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आयोग की चेयरपर्सन ने साफ कहा कि इस तरह के अपराध किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह उस समाज का आईना है जहां 2026 में भी इलाज की जगह झाड़ फूंक पर भरोसा किया जाता है, जहां एक मां अपनी ही बच्ची को बलि के नाम पर मरवा देती है और जहां लोग सवाल पूछने के बजाय अंधविश्वास को सच मान लेते हैं। इन मामलों को सरकार, सामाजिक संस्थाओं और हम सभी को गंभीरता से लेना होगा ताकि फिर से किसी बेटी का गला बेटे को बचाने के लिए न घोटा जाए। फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा तो कर दिया, पर पुलिस द्वारा बताई गई बातें परिजनों के प्रारंभिक बयानों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। अब आगे देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड।